देखते रहिए भारत 10 न्यूज। हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में चल रही चुनावी प्रक्रिया के दौरान एडमिशन ओपन होने से कॉलेज के छात्रों में अफरा तफरी मची। मौके पर तेज तर्रार एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने पहुंचकर धारा 124 लागू कर स्थिति को किया कंट्रोल। उत्तराखंड राज्य में जिला ऊधम सिंह नगर की तहसील खटीमा में स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव प्रक्रिया चल रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से खटीमा कोतवाली के तेज तर्रार कर्मठ और व्यवस्थाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से लागू करवाने वाले वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न चौकियों कोतवाली पुलिस पीएससी को कैंपस में लगाकर शांति व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से लागू की गई और अभी तक नामांकन प्रक्रिया से लेकर नामांकन वापसी तक पूर्ण रूप से शांति बनी रही। दिनांक 6 नवंबर सन 2023 को हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में सरगर्मियां तेज थीं। इसी बीच में यूनिवर्सिटी से एडमिशन किए जाने की बात आने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा एडमिशन को लेकर प्रक्रिया जारी रखी गई, जिसको देखकर छात्रों के बीच काफी आक्रोश व्याप्त हो गया और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जिसको देखकर प्रातः 7 बजे से पूरा पुलिस प्रशासन और पीएससी हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में तैनात रहा। शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से प्रत्येक स्थिति पर पुलिस की पैनी नजर थी। इसी बीच में खटीमा के तेज तर्रार कर्मठ और ईमानदार जांबाज और प्रत्येक नागरिक के दिलों में राज करने वाले उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और समय पर एडमिशन करने को कहा। साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया को भी संपन्न कराने की बात कही गई तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विद्वान एसडीएम खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय खटीमा के परिसर के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। जो भी धारा 140 का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कल दिनांक 5 नवंबर सन 2023 को नामांकन वापसी वाले दिन एनएसयूआई के दीपक मुंडेला के छात्र संघ अध्यक्ष का नामांकन खारिज होने के बाद और उसके द्वारा महाविद्यालय की छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश करने पर एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने उक्त छात्र के बचाव के लिए जो बंदोबस्त किए थे उनकी चौतरफा तारीफ की जा रही है। खटीमा से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। में आए हुए हैं और चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही एडमिशन हो रहे हैं और उसमें अफरा तफरी विद्यालय में मच गई है, छात्रों में आक्रोश है। आप व्यवस्था बनाने के लिए आए हुए, क्या कहेंगे? देखिए, हमने आज से ही सुबह 8 बजे से और चुनाव संपन्न होने तक कल चुनाव यहाँ पर होने हैं, वहाँ तक धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर भारी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, लेकिन कतिपय लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो लिहाजा इस सिलसिले में हमने प्रधानाचार्य महोदय से बात करी और उनका कहा है कि जो यूनिवर्सिटी से इनको आदेश हुए हैं कि वहाँ की आप चुनाव प्रक्रिया जो क्या बोलते हैं एडमिशन की प्रक्रिया को जारी रखें, तो लिहाजा हमने इनको कहा है कि आप ऐसा टाइम फिक्स कीजिए जिससे कि आपकी जो चुनाव का आपने प्रक्रिया करनी है वो भी संपन्न हो जाए। तो इन्होंने कहा है कि हम 3 बजे तक एडमिशन लेंगे, तो उसी के तहत हम कार्रवाई करेंगे। चुनाव के बीच में, क्योंकि कल चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बीच में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें विद्यालय का माहौल बिगड़ा है। आप सुरक्षा व्यवस्था को आए 144 लगी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जब से ये छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया चली है तब से हम कानून शांति व्यवस्था के दृष्टिगत लगातार विद्यालय में पुलिस की मौजूदगी बनाए हुए हैं ताकि कोई भी स्थिति बिगड़ नहीं पाए। छात्रों के इशू हैं, उन इशू पर जो विद्यालय प्रशासन के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही है और विद्यालय प्रशासन द्वारा उसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया गया है। जो भी शांति व्यवस्था की स्थिति होगी उससे हम निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सर, बाहरी व्यक्तियों को ये आइडेंटिफाइड करें कि कौन बाहर का है, हम उसको कॉलेज से बाहर कर देंगे, नहीं चल पाएंगे। तो सर, छात्रों में तो आक्रोश है, एडमिशन न करूं तो आक्रोश, एडमिशन करूं तो आक्रोश। अब ऐसे बीच में मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए? ये प्रत्याशी पे स्पेशल FIR नंबर 183/22 स्पेशल ST नंबर 171/2023 धारा 147, 148, 323, 504,
506 34 IPC 31 द SC/ST एक्ट बनाम दीपक बुंदेला आज वर्तमान में विशेष सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर में विचाराधीन होने के कारण प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जा रहा है।